जालौन में शिक्षा के नाम पर सफेद हाथी बने फर्जी स्कूलों की पहचान कैसे करें? अभिभावकों के लिए एक एक नियम का संपूर्ण ज्ञान कोश। उत्तर प्रदेश में गली मोहल्लों में कुकुरमुत्ते की तरह उगे निजी स्कूलों की दिखावटी चकाचौंध के पीछे छिपे सच को उजागर करने के लिए शासन ने अब आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। विशेष सचिव द्वारा जारी नवीनतम शासनादेश के साथ साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 RTE के कड़े प्रावधानों ने अब अभिभावकों के हाथ में वो ताकत दे दी है जिससे वे खुद स्कूल की असलियत परख सकते हैं। चाहे वो भारी भरकम फीस वाला CBSE बोर्ड का इंग्लिश मीडियम स्कूल हो या साधारण हिंदी मीडियम विद्यालय, नियम सबके लिए अटल हैं। एक जागरूक अभिभावक को सबसे पहले विद्यालय के बाहरी स्वरूप की परीक्षा लेनी चाहिए। सरकारी आदेशानुसार स्कूल की दीवार पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विभाग द्वारा आवंटित यूनिक कोड और मान्यता देने वाली संस्था का लोगो स्पष्ट रूप से छपा होना चाहिए। यदि स्कूल प्रबंधक इसे छिपाने की कोशिश करे या केवल प्रस्तावित लिखकर काम चलाए तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। इसके अलावा स्कूल का संचालन करने वाली संस्था का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत और नवीनीकृत होना कानूनी रूप से अनिवार्य है और विद्यालय का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। स्कूल की भौतिक संरचना भी उसकी मान्यता की गवाही देती है। नियमों के मुताबिक स्कूल कम से कम 30 फीट चौड़ी पक्की सड़क पर होना चाहिए और भवन किसी भी स्थिति में जर्जर या असुरक्षित नहीं होना चाहिए। यदि भवन निजी नहीं है तो वो कम से कम 25 साल की विवाद रहित लीज पर होना चाहिए, जिसके कागजात देखने का हक हर अभिभावक को है। सुरक्षा के मामले में नेशनल बिल्डिंग कोड और NBC के मानकों का पालन और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता के साथ साथ उनके चालू होने का प्रमाण पत्र विद्यालय के पास होना चाहिए। कक्षाओं के अंदर का गणित भी समझना जरूरी है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति छात्र 9 वर्ग फीट की दर से 180 वर्ग फीट का कमरा और उच्च प्राथमिक के लिए 270 वर्ग फीट का हवादार कमरा होना अनिवार्य है। इसके अलावा छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग साफ सुथरे शौचालय और जीवाणु रहित पेयजल की व्यवस्था स्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तों में शामिल है। नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल के लिए 500 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर का अपना खेल का मैदान होना चाहिए। यह अनिवार्य है, बिना इसके स्कूल को मान्यता मिल ही नहीं सकती। अभिभावकों की जेब पर डाका डालने वाले फर्जी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए फीस के नियम बहुत सख्त किए गए हैं। शासनादेश के अनुसार कोई भी स्कूल अगले 3 वर्षों तक शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी नहीं कर सकता और उसके बाद भी वृद्धि 10% की सीमा से बाहर नहीं होगी। यदि स्कूल आपसे पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क या किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस की मांग करता है तो ये कानूनन वर्जित है। पाठ्यक्रम के मामले में भी विद्यालय अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उन्हें केवल बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम का ही पालन करना होगा। शिक्षकों की योग्यता भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें डिग्री और प्रशिक्षण की कड़ी शर्तें शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल को अपनी वार्षिक आय की बचत का 20% से अधिक हिस्सा विद्यालय के विकास में ही खर्च करना होगा। ध्यान रहे आपको जो नियम, कायदे, कानून व शर्तें बताई गई है, इनका पालन वही करेंगे जो मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे, क्योंकि इन नियमों शर्तों के बिना उनको मान्यता मिलेगी ही नहीं। तो अभिभावक ध्यान रखे, ऊपर बताए नियमों को स्कूलों में परखे, तभी अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में कराए। इसके अलावा जालौन जिले के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि वह इस खेल को रोकने के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची को अपनी वेबसाइट पर और समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक करे और जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA कार्यालय के बाहर तहसीलवार मान्यता प्राप्त स्कूलों के नामों की सूची को चस्पा करे। विभाग को चाहिए कि वो एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय करे, जहां अभिभावक सिर्फ स्कूल का कोड डालकर उसकी पूरी कुंडली देख सके। जो स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं उन्हें शासन ने पूरी तरह अवैधानिक घोषित कर दिया है और उनके खिलाफ तत्काल तालाबंदी और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे दाखिले के समय स्कूल प्रबंधन से मान्यता प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC की मूल प्रतियां दिखाने का आग्रह करें। यदि स्कूल प्रशासन इसमें आनाकानी करे तो तत्काल इसकी शिकायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर करें, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य किसी भी फर्जी संस्थान की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। अपील, ध्यान रखें, मान्यता प्राप्त स्कूल से ली गई शिक्षा ही बच्चों के भविष्य में काम आएगी। बगैर मान्यता प्राप्त स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना मतलब अपने बच्चे का भविष्य खराब करना है। तो अपने बच्चे के भविष्य के प्रति जागरूक बनिए, फर्जी स्कूलों से सर तक रखिए।